shot and it's cleared the fielder in the day. It's an amazing shot in fact. एक ऐसा मैच जिसमें भारत के सबसे शांत खिलाड़ी माने जाने वाले राहुल द्रविड़ ने गुस्से में आकर ऐसा कांड कर डाला था जिसके किस्से सुनकर आज भी क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैच में सचिन और सहवाग के शतक के बावजूद भी टीम इंडिया 300 के स्कोर तक नहीं पहुंच पा रही थी और इसी बीच मैदान पर एंट्री होती है राहुल द्रविड़ की। लेकिन न्यूजीलैंड के कुछ सिरफिरे खिलाड़ियों ने द्रविड़ से कह डाला कि द्रविड़, ये तेरा टेस्ट मैच नहीं है। और इसके बाद द्रविड़ ने एक ऐसी पारी खेल डाली जिसे याद कर आज भी दुनिया सिहर उठती है। द्रविड़ के छक्कों को देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और उनके कोच तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि टेस्ट मैच खेलने वाला राहुल द्रविड़ आज इतने छक्के कैसे मार रहा है। द्रविड़ ने इस मैच में ऐसे अजीब शॉट्स तक खेल डाले जो आज T20 के दौर में भी कोई नहीं खेल पाता। द्रविड़ ने इस मैच में साबित कर डाला था कि क्यों वो दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक थे। दोस्तों, इस मैच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 50 जड़ दी? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। 15 नवंबर 2003 हैदराबाद का ऐतिहासिक मैदान जहां भारत बनाम न्यूजीलैंड के मुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी। भारत के दिलेर कप्तान सौरव गांगुली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं और न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी को चुनौती देते हैं। एक तरफ भारत के पास जहां सचिन, सहवाग, गांगुली, युवराज के अलावा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम में भी ब्रेंडन मैकुलम और डैनियल विट्टोरी जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। खैर, मैच शुरू होता है और भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए वीरेंद्र सहवाग के साथ खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मैदान पे आते हैं और आते ही न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर झपट पड़ते हैं। साथ ही पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक जोरदार चौका मारकर अपनी पारी की खतरनाक शुरुआत कर देते हैं, जिसके बाद पूरी न्यूजीलैंड की टीम सहवाग के डर से कांप उठती है। बॉलर की लाइन और लेंथ दोनों बिगड़ जाती हैं और वो व्हाइट बॉल डालने लग जाता है। लगातार 2 व्हाइट बॉल डालने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था और सहवाग का डर बॉलर के चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसी बीच सहवाग ने एक और शानदार चौका मारकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को उनकी औकात दिखा दी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तभी डैरेल टफी ने अपनी घातक गेंदबाजी से सबको हैरान कर दिया और न्यूजीलैंड की मैच में वापसी होती है। लेकिन तभी गेंदबाज के सामने होते हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे और आज भी दूसरे खिलाड़ियों के लिए ये रिकॉर्ड एक सपना बनकर रह गया है। खैर, मैच आगे बढ़ता है और सचिन तेंदुलकर अपनी चतुराई से एक शानदार चौका लगा देते हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जो हवा में उड़ रही थी वो फिर से जमीन पर आ चुकी थी। खैर, इसके बाद मानो चौकों और छक्कों की बौछार होने लगी। सचिन और सहवाग दोनों न्यूजीलैंड पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ते हैं और 9वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग के लगातार 3 चौकों की बदौलत इंडिया 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 50 रन के करीब तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी बॉलिंग के लिए आते हैं डैरेल टफी, जिनकी खतरनाक बॉलिंग के सामने अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों का पसीना छूट जाता था। डैरेल टफी ने वीरेंद्र सहवाग को डराने के लिए एक तीखी बाउंसर मारी, जिस पे सहवाग अपर कट खेलने की कोशिश करते हैं, पर डैरेल टफी की तीखी बाउंसर के आगे वो शॉट सही से कनेक्ट नहीं होता और सीधे फील्डर के हाथों में चला जाता है। लेकिन वो कहावत है ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और आज किस्मत थी वीरेंद्र सहवाग के साथ। फील्डर से वो कैच छूट जाता है, जिसके बाद फील्डर की उस गलती का खामियाजा पूरे न्यूजीलैंड को चुकाना पड़ता है। न्यूजीलैंड की टीम ये जान चुकी थी कि ये गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग वो बल्लेबाज था जिनसे दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर शोएब अख्तर भी डरता था। उस खिलाड़ी का कैच छोड़ना कितनी बड़ी गलती होगी, जिसको एकदम सही साबित किया सचिन तेंदुलकर ने, जिनके खतरनाक चौके की बदौलत इंडिया 12 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 62 रन बना लेती है। हालांकि ये तो कुछ नहीं था और असली मैच तो अभी बाकी था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर अपना तूफानी रूप धारण कर लेते हैं और चौके पे चौके लगाने लगते हैं। इसी बीच मात्र 16 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के पार चला जाता है। सहवाग और सचिन को खेलता देख न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैरान थे। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने अनेक चालें चली, पर तूफानी सचिन और विस्फोटक सहवाग के सामने उनकी एक न चल सकी। तभी इसके बाद सचिन और ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं और क्रीज से आगे निकलकर एक शानदार छक्का लगा देते हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड के बॉलर्स की हालत ऐसे हो गई थी मानो अब वो सचिन और सहवाग से दया की भीख मांग रहे हो। लेकिन सचिन कहां रुकने वाले थे।
उन्होंने फिर अगली गेंद पर एक और शानदार चौका लगा दिया। दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने खतरनाक और विस्फोटक तरीके से 50 पूरी कर दी। अब दोनों तरफ से चौकों और छक्कों की बौछार हो रही थी। न्यूजीलैंड के बॉलर्स के पास सचिन और सहवाग के बल्ले का मानो कोई जवाब ही नहीं था। और तभी देखते ही देखते सचिन तेंदुलकर 94 रनों तक पहुंच जाते हैं और वो अपनी सेंचुरी से सिर्फ एक शॉट दूर थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके कारण सभी भारतीयों की सांसें मानो थम सी जाती हैं। जब सहवाग ने एक शॉट खेला तो सचिन पहले ही आगे आ गए और वो रन आउट होने ही वाले थे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स से फिर से गलती हो जाती है। लेकिन अब सचिन रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने इसके बाद एक शानदार चौके के साथ मात्र 87 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और न्यूजीलैंड को ये बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अब 30 ओवर तक इंडिया का स्कोर 182 रन हो गया था और वो भी बिना कोई विकेट खोए। सबको यही लग रहा था कि ये मुकाबला इंडिया एक तरफा जीत लेगा, लेकिन तभी बॉल आती है क्रिस हैरिस के हाथों में, जिन्हें लोग चतुर और चालाक गेंदबाज के रूप में जानते थे। तभी पहली ही गेंद पर सचिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में शॉट मार देते हैं और इस बार फील्डर कोई गलती नहीं करता और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर की इस विस्फोटक पारी का अंत हो जाता है। चारों तरफ सचिन की इस खतरनाक और विस्फोटक पारी के लिए तालियां बज रही थी और सचिन की इस पारी को देखकर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स दंग रह गए थे और सचिन के इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में जोश आ गया था। लेकिन ये जोश ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अब आ चुका था वो बल्लेबाज जिसने वनडे क्रिकेट में 11,000 से भी ज्यादा रन और 16 शतक लगाए थे और साथ ही अपनी कप्तानी में उसने धोनी, युवराज, हरभजन और सहवाग जैसे युवा खिलाड़ियों को तैयार किया था। उस विस्फोटक खिलाड़ी का नाम था सौरव गांगुली। खैर, मैच शुरू होता है और आते ही सौरव गांगुली को बाउंसर डालकर डराया जाता है, पर शायद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ये भूल गए थे कि सौरव गांगुली डरने वालों में से नहीं था। इसी का बदला लेते हुए वीरेंद्र सहवाग एक शानदार चौका लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बोलती बंद कर देते हैं और साथ ही इंडिया के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा देते हैं और वो भी मात्र 34 ओवर में। अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और सहवाग अपनी सेंचुरी के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन तभी वो एक ऐसा शॉट खेलते हैं जिस पर रन ना होने के बावजूद वो दौड़ पड़ते हैं और आउट होते होते बच जाते हैं। अगर फील्डर से डायरेक्ट हिट लग जाती तो उनकी ये विस्फोटक पारी यही खत्म हो जाती। लेकिन आज किस्मत भी सहवाग के साथ थी। वहीं दूसरी तरफ सौरव गांगुली ने भी अपनी पारी का आगाज कर दिया था। उनको एक शानदार चौका मारकर ये दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है और वहीं सहवाग ने अपने उस जीवन दान का भरपूर फायदा उठाया और एक विस्फोटक और खतरनाक छक्का जड़ दिया। सब कुछ इंडिया के लिए अच्छा चल रहा था, तभी बॉलिंग करने आते हैं काइल मिल्स, जिनकी एक तेज तर्रार बॉल से सौरव गांगुली बाल बाल बच जाते हैं। खैर, उसके बाद दादा ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया और एक शानदार चौका लगा दिया और अब गांगुली रुकने वाले नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी विस्फोटक सेंचुरी पूरी की, जिसके बाद उनका ये सेलिब्रेशन देखने लायक था। सेंचुरी के बाद सहवाग भूखे शेर की तरह न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर टूट पड़े और सहवाग के इस भयानक तांडव से पूरी न्यूजीलैंड की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई। दोनों ओर से चौके और छक्कों की बरसात हो रही थी और दोनों में से कोई भी आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इंडिया का स्कोर 40 ओवर के बाद 250 के पार जा चुका था, लेकिन तभी अगले ही ओवर में बॉल स्कॉट स्टाइरिस के हाथों में दी जाती है, जिनकी बॉलिंग की चर्चा उस समय पूरी दुनिया में होती थी और उन्होंने एक ऐसी खतरनाक बॉल डाली जिसे दादा सीधे हवा में खेल बैठे और आउट हो गए। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने इतना एग्रेशन दिखाया कि मानो वो मैच ही जीत गए हों। लेकिन तभी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं युवराज सिंह, जिनके लंबे लंबे छक्कों से अच्छी अच्छी टीमों की भी हालत खराब हो जाती थी। खैर, मैच आगे बढ़ता है और वीरेंद्र सहवाग अपने शॉट्स खेलना जारी रखते हैं। तभी हर बॉल पर शॉट लगाने के चक्कर में सहवाग एक ऊंचा शॉट मार देते हैं, जिसे फील्डर आसानी से कैच कर लेता है और सहवाग आउट हो जाते हैं। अब पूरा स्टेडियम खड़े होकर सहवाग के लिए तालियां बजा रहा था। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम को लग रहा था कि खतरा अब टल गया है, लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था और रोमांच की सारी हदें पार होने वाली थी। इसी बीच मैदान पर आते हैं द वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़, जो कि टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि राहुल द्रविड़ अब सहवाग जैसा तो नहीं मारेगा, लेकिन आज उनकी ये धारणा बदलने वाली थी। इसी बीच बॉल
टाइल मिल्स को दी जाती है, जिनकी एक खतरनाक बॉल पर युवराज सिंह एक शानदार चौका मारना चाहते थे, लेकिन क्रिस हैरिस की शानदार फील्डिंग से वो कैच आउट हो जाते हैं और मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम जश्न में डूब जाती है और उनको लगता है कि अब इंडिया को 320 रन के अंदर ही रोक देंगे, और इसी घमंड में कीवी खिलाड़ी राहुल द्रविड़ से कह डालते हैं कि द्रविड़, ये तेरा टेस्ट मैच नहीं है। हमेशा शांत रहने वाले राहुल द्रविड़ कुछ भी नहीं कहते और खेलने लगते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड इस बात से अनजान थी कि उन्होंने एक सोते हुए शेर को छेड़ दिया है और अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। वहीं दूसरे छोर पर साइलेंट मैच विनर वीवीएस लक्ष्मण भी द्रविड़ के साथ मौजूद थे। उस दौर में ये दोनों अगर ठान लें तो अच्छी से अच्छी टीमों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देते थे, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट की वो महान जोड़ी थी जो पूरे दिन बिना विकेट खोए खेलते रहते थे और दूसरी टीमों को इनकी जोड़ी को तोड़ना ख्वाब जैसा लगता था। खैर, मैच आगे बढ़ता है और तभी एक सिंगल लेने के चक्कर में राहुल द्रविड़ आउट होने ही वाले थे, लेकिन फील्डर से गलती हो जाती है। न्यूजीलैंड की टीम ये नहीं जानती थी कि इस गलती का उन पर क्या असर पड़ने वाला था। राहुल द्रविड़ ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया था और उन्होंने एक शानदार चौका जड़ सबकी बोलती बंद कर दी। अब राहुल द्रविड़ हर बॉल पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और एक शानदार छक्का लगा देते हैं। इसी बीच बॉलिंग करने आते हैं डैरिल टफी, जिनकी एक तेज तर्रार बॉल को 6 मारने के चक्कर में वीवीएस लक्ष्मण क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सेलिब्रेट करने ही वाले थे, तभी अगले बैट्समैन आते हैं मोहम्मद कैफ, जिनके बैटिंग के चर्चे उस दौर में पूरी दुनिया में फैले थे और साथ ही उनकी फील्डिंग की स्किल देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ ने एक भयानक रूप धारण कर लिया था और वो हर बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। उनके उस रूप को देखकर न्यूजीलैंड की टीम की आंखों से आंसू आने लग गए थे। खैर, देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 300 रन के पार जा चुका था, पर द्रविड़ आज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड को उसकी औकात दिखा दी। ये छक्का इतना खतरनाक था कि इसको देखने के बाद पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि जो खिलाड़ी 50 से भी कम के स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए जाना जाता है, वो आज अचानक से क्रिस गेल कैसे बन गया। द्रविड़ मानो एक भूखे शेर की तरह न्यूजीलैंड के बॉलर पर टूट पड़ते हैं और जिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को लगता था कि ये टुक टुक खेलेगा, वो द्रविड़ के उस रूप को देखकर कांप उठे थे और साथ ही पूरी दुनिया आज द्रविड़ का एक अलग ही रूप देख रही थी। राहुल द्रविड़ आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इसी बीच उन्होंने एक शानदार पुल शॉट लगा दिया। अब इंडिया का स्कोर भी चीते की रफ्तार से भाग रहा था और उसी के बाद राहुल द्रविड़ ने एक ऐसा अनोखा शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री पार चला गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। और इसी बीच राहुल द्रविड़ ने आक्रामकता के साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। द्रविड़ उस दिन ऐसे ऐसे शॉट्स खेल रहे थे जो आज आईपीएल के दौर में भी कोई नहीं खेल पाता। और इसी बीच उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया, जिसके बाद बॉलर की हालत डरपोक चूहे जैसी हो जाती है और गेंदबाजों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगली ही गेंद पर द्रविड़ सामने की तरफ एक विस्फोटक चौका लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्रविड़ के छक्के देखकर मोहम्मद कैफ ने भी अपने हाथ खोल दिए और चौका जड़ दिया। अब दोनों तरफ से चौकों और छक्कों की मानो बारिश होने लगी थी। 49 ओवर तक इंडिया का स्कोर 342 रन हो गया था और राहुल द्रविड़ का कोहराम देखकर आज पूरा न्यूजीलैंड सदमे में था। द्रविड़ के बारे में क्रिस गेल ने कहा था कि राहुल द्रविड़ मेरे जैसा खेल सकता है, लेकिन मैं राहुल द्रविड़ के जैसा नहीं खेल सकता। लास्ट ओवर में द्रविड़ एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और फिर ओवर की लास्ट बॉल पर एक शानदार शॉट लगाकर मात्र 22 गेंदों में अपनी फास्टेस्ट 50 लगा देते हैं। ये उस दौर में क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 50 थी। जो खिलाड़ी 30-40 के स्ट्राइक रेट से खेला करता था, आज वही खिलाड़ी 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और द्रविड़ की ये पारी देखकर पूरी न्यूजीलैंड की टीम सदमे में जा चुकी थी। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन के कारण इंडिया न्यूजीलैंड को 353 रन का टारगेट देती है। ये टारगेट न्यूजीलैंड के लिए पहाड़ जैसा था और ये उस जमाने में असंभव माना जाता था। लेकिन जिस टीम में क्रिस हैरिस, क्रेग मैकमिलन, क्रिस केयर्स और ब्रेंडन मैकुलम जैसे विस्फोटक खिलाड़ी हों, उनके लिए बड़े बड़े लक्ष्य भी बच्चे लगते थे और मैच का असली रोमांच अभी बाकी था। इसी बीच दूसरी पारी शुरू होती है और न्यूजीलैंड की तरफ से आते हैं विस्फोटक ओपनर क्रिस नेविन और लू विंसेंट, जो लंबे लंबे छक्कों के लिए फेमस थे। वहीं इंडिया की तरफ से बॉलिंग करने आते हैं जहीर खान, जिनकी घातक गेंदबाजी के सामने
अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखर जाती थी। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलना चाहते थे, पर दूसरे ही ओवर में अजीत अगरकर की घातक बॉलिंग के सामने क्रिस नेविन क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका लगता है। खैर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं क्रिस हैरिस, जो उस जमाने के खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक थे, और वहीं दूसरी तरफ लू विंसेंट ने अपनी खतरनाक पारी का आगाज कर दिया था। उन्होंने शानदार चौके जड़ दिए और वो न्यूजीलैंड को एक विस्फोटक शुरुआत देने ही वाले थे कि तभी अजीत अगरकर अपना अगला ओवर फेंकने आते हैं और एक तेज तर्रार बॉल पर क्रिस हैरिस को चारों खाने चित करके एलबीडब्ल्यू कर देते हैं, जिसके बाद मानो न्यूजीलैंड की कमर ही टूट गई थी। लेकिन तभी बैटिंग पर आते हैं स्कॉट स्टायरिस, जिन्होंने आते ही अजीत अगरकर के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर न्यूजीलैंड की वापसी के संकेत दे दिए थे। और वहीं दूसरी तरफ विंसेंट भी चौके लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अब ये जोड़ी न्यूजीलैंड की वापसी करके ही मानेगी। लेकिन तभी अगली ही गेंद पर जहीर खान ने लू विंसेंट को एलबीडब्ल्यू करके बता दिया कि क्यों उस दौर में जहीर खान को स्विंग का सुल्तान कहा जाता था। अब तक न्यूजीलैंड की हालत एक भीगी बिल्ली जैसी हो गई थी, लेकिन तभी एंट्री होती है एक ऐसे ताकतवर और फियरलेस खिलाड़ी की जिसकी डिक्शनरी में डर जैसा कोई शब्द ही नहीं था। उस खिलाड़ी का नाम था क्रेग मैकमिलन। मैच आगे बढ़ता है और दोनों ही बल्लेबाज चौकों की बौछार कर देते हैं। एक तरफ से स्कॉट स्टायरिस और दूसरी तरफ से क्रेग मैकमिलन। दोनों ने अपनी टीम का स्कोर 19 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया और उनकी इस पारी को देखकर इंडियन फैंस को डर सताने लगा कि तभी बॉलिंग करने आते हैं अनिल कुंबले, जिनकी एक शानदार बॉल पर क्रेग मैकमिलन आगे शॉट लगाना चाहते थे, पर वो द्रविड़ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और मैकमिलन न्यूजीलैंड की टीम को बीच मझधार में छोड़कर वापस चलते बनते हैं। जिसके बाद मानो न्यूजीलैंड की टीम बिखर सी गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कॉट स्टायरिस, जो अब तक विस्फोटक पारी खेल रहे थे, उन पर दबाव आ जाता है। जिसके बाद वो मुरली कार्तिक की एक अच्छी बॉल पर गलत शॉट मारकर अजीत अगरकर को अपना कैच थमा देते हैं। इसके बाद मानो न्यूजीलैंड की टीम की पूरी उम्मीद ही चली जाती है, लेकिन तभी उनकी आखिरी उम्मीद बनकर आते हैं न्यूजीलैंड के सबसे घातक खिलाड़ी और कैप्टन क्रिस केयर्स, जिन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ जैकब बोरम भी चौके लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड अपनी वापसी के संकेत दे रही है। लेकिन तभी बॉलिंग करने आते हैं मुरली कार्तिक, जिन्होंने एक ऐसी खतरनाक बॉल डाली जिसे जैकब बोरम गलत खेल बैठे और अब ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी कप्तान क्रिस केयर्स ने पूरी टीम की बागडोर अपने हाथों में ले ली और मुरली कार्तिक को एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 31 ओवर के बाद 150 के पार जा चुका था, लेकिन अभी भी जीत उनसे कोसों दूर थी। तभी बॉलिंग करने आते हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने पहली ही बॉल पर न्यूजीलैंड के कैप्टन क्रिस केयर्स को सीधा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और अब इसके बाद न्यूजीलैंड मानो अपने हथियार डाल चुकी थी कि तभी सारी जिम्मेदारी आती है ब्रेंडन मैकुलम के कंधों पर। और इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा सरदर्द यही था, क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम इस पूरे मैच को अकेले अपने तरफ लाने की क्षमता रखता था। ब्रेंडन मैकुलम ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वो चौकों की बौछार कर रहा था और उसका साथ दे रहे थे डैनियल विट्टोरी, जिनके साथ उसकी 30 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हो जाती है। और जिस तरह से ये दोनों खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों उलटफेर करके ही मानेंगे। लेकिन तभी दोनों प्लेयर्स के बीच गलतफहमी के कारण डैनियल विट्टोरी अपना विकेट खो देते हैं। एक तरफ विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडन मैकुलम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो भूखे शेर की तरह इंडिया के बॉलर्स पर टूट रहे थे। इसी बीच न्यूजीलैंड का स्कोर 190 रन के करीब आ जाता है और अब न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद सिर्फ ब्रेंडन मैकुलम ही थे और उनके चौकों की बदौलत न्यूजीलैंड 44 ओवर के बाद 200 रनों के पार पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी टारगेट बहुत दूर था। तभी जहीर खान की एक शानदार बॉल पर ब्रेंडन मैकुलम एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसके बाद अगली ही गेंद पर जहीर खान डैरिल टफी को एलबीडब्ल्यू करके पूरी टीम को सिर्फ 208 रन पर ही ऑल आउट कर देते हैं और इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ये मैच 145 रनों से जीत जाता है और हैदराबाद के इस मैदान पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है।
वैसे इस मैच के असली हीरो राहुल द्रविड़ ही थे, क्योंकि लास्ट ओवर्स में उन्होंने जिस तरह की भयानक पारी खेली उसके बाद न्यूजीलैंड पूरे मैच में वापसी नहीं कर पाई। वहीं सचिन और सहवाग की पारी की बदौलत इंडिया ने ये पहाड़ जैसा स्कोर बना डाला था। वैसे आप राहुल द्रविड़ की इस शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आगे और भी शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।